अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरल्लाह खलक़्तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून सदक़ल्लाहुल अज़ीम मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैर खल्क़ी कुल्लिहिम। कुरान पाक विच फरमाया है कि मैं जिन्ना नूं ते इंसानां नूं माज़ अपनी इबादत वास्ते पैदा किया है। ते जिस दिन तुहानूं आपनूं इलम हैगा कि माह रमज़ान गया है ते माह शवाल दा चांद नज़र आ गया, जिन्हों ईद उल फितर दा चांद भी आख्या जाता है। ते जिंज एक बच्चा होंदा है वो इम्तिहान अपना पास करता है तो उन्होंने इलम होंदा है कि हुण मैं अपना इम्तिहान पास किया। हर बच्चे को अपना कारकर्दगी का अपने पता होंदा है कि मैं जो कुछ किया है मैनूं उनका अजर मिलेगा, उनका सिला मिलेगा। इंज माह रमज़ान हैगा, हर बंदे को अपने अपनी कारकर्दगी का पता है कि मैं जो कुछ किया, जो इबादत की, जो क़याम किया, रोज़े रखे, इनका मैनूं सिला अल्लाह पाक को मिलना जरूर मिलना, क्योंकि रोज़ा वाहद इबादत है जिंदा अजर सवाब अल्लाह पाक खुद अता। अल्लाह पाक जिन्हों चाहे ज़्यादा नवाजदा है, जिन्हों चाहे अपनी शान के लायक को नवाजदा है। इसलिए आज का दिन ने खुशियां का दिन ने, इनामात का दिन ने। जो गुजर गई रात लैलतुल ज़ियादा कहलाया जाता है, लैलतुल ज़ियादा की रात सी, यानी इनामात वाली रात है। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस पाक है कि लैलतुल ज़ियादा रात नूं असर तो बाद मगरब टाइम अल्लाह पाक अपने पूरी रोए जमीन ते पूरी रोए कायनात के फरिश्तां नूं तकसीम कर दिंदा है। जिथे जिथे मुसलमान वसदे हैं उत्थे उत्थे फरिश्तियां दी ड्यूटी ला दिंदा है कि जाओ मेरे फरिश्तियों अज जा बंदियां नूं जाके इनामात तकसीम करो, जो जो उन्होंने इबादत कीतियां ने उन्हां सिला अज उन्होंने मिलेगा। तो इसलिए जो उस अगले दिन आता है ईद उल फितर का दिन आता है तो हर जगह, हर चौराहे दे, हर मुहल्ले दे, हर गली अल्लाह पाक फरिश्तियां नूं मामूर कर दिंदा, खड़ा कर दिंदा है। ते अल्लाह पाक फरमांदे ने ऐ फरिश्तियों इन्हां नूं उखरुजू इला रब्बिन करीम, इन्हां नूं अपने रब की तरफ बुलाओ। इन्हां किन्नी तरफ बुलाओ? अल्लाह ताला की तरफ। फरिश्ते निदा दिंदे ने सारियां नूं कि सब अल्लाह ताला की तरफ आओ। हालांकि अल्लाह ताला ते महदूद ज़ात है, लेकिन इनका मतलब है कि वो अपनी ईदगाहां की तरफ आवन, उत्थे इकट्ठे हो जावन, वो इकट्ठे होवणगे। उस तो बाद अल्लाह पाक फिर फरिश्तियां नूं फरमांदा है ऐ मेरे फरिश्तियों गवाह हो जाओ। फरिश्तियां को मशवरा बतौर मशवरा लैंदा है, हालांकि अल्लाह पाक नूं किसी चीज़ मशवरा लैने की जरूरत नहीं। आते एक इंसाना वास्ते दसन वास्ते अल्लाह पाक मशवरा लैंदे ने। अल्लाह पाक फरमांदे ने कि ऐ मेरे फरिश्तियों गवाह हो जाओ। जिंज एक मजदूर है वो सारा दिहाड़ी अपनी सारी दिहाड़ी काम करता है, मजदूरी करता है, जो उन्होंने उजरत मिलती है तो उनके आप खुशी का अंदाजा लगा सकते हैं तो उन्होंने किस कदर खुशी होती है जो उनकी उजरत उन्होंने पूरी मिलती है। अल्लाह ताला फरमांदा है जिन्हें माह रमज़ान के अंदर क़याम किया, रोज़े रखे, माज मेरी इबादत वास्ते, माज मेरी रज़ा वास्ते, उन्होंने मैं अपनी रज़ा अता करना। अपनी रज़ा जिन्हों अता करता मन उनके पीछे बाकी कोई चीज़ रह जाती है? कोई चीज़ नहीं रह जाती। सब तो बड़ा इनाम ही अल्लाह ताला की रज़ा है। तो इसलिए हुण माह रमज़ान गुजर गया तो इनका मतलब आ नहीं है, हरगिज़ नहीं है कि हुण असीं इबादत कर ली हुण इहनूं छड्ड दईए। बस माह रमज़ान पर करनी सी इबादत तो हुण इहनूं छड्ड दी, इहदा हरगिज़ मतलब आ नहीं है। तो जिस तरह रमज़ान शरीफ एक तैयारी होंदी है इंसान वास्ते, क्योंकि इंसान एक पाबंद हो जाता है, इबलीस कैद हो जाता है, पाबंद हो जाता है इंसान कि मैं अपने रब्बे कायनात जिन्हें मैनूं तखलीक किया है मैं उनकी बारगाह झुकना है। रहमतुल्लाह ताला आप हकायत लिखते हैं एक शबाज है ना, शबाज जो परिंदा है बाज, वो की है परिंदियां चो अपने सारियां दा सरदार है, उन्होंने बादशाह आख्या जाता है। जी शेर है उन्होंने की आख्या जाता है, वह भी एक बादशाह अपने जंगल का बादशाह है। लेकिन अल्लाह पाक ने फिर ही मोहताज बनाया, वो कदों खाना खाता ना वो अपना सिर झुका के खाता है। लेकिन एक माज इंसान है, हजरत इंसान है जिन्होंने अल्लाह पाक ने अशरफुल मखलूकात बनाया,
ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਹੱਥ ਅਤਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ताकि वो खाना खावे और सिर ना झुकावे, इंदा मत्था मेरे सामने चुके हो किसी दे सामने ना चुके। بدر الدجى نور الهدى صاحب قاب قوسين والإمام يقال له بيان لا يدخلها إلا الصائمون شهر رمضان. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. سبحان من أنزل القرآن على نبينا في أشر ليلة من ليالي شهر رمضان وجعل قيامها خيرا من قيام ألف شهر بالعدل والإحسان وأرسل فيه الملائكة